हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल नेटिफाइड बायोलॉजी। मैं हूं अमनदीप कुमार और आज मैं लेकर आया हूं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का टॉपिक जिसका नाम है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स का कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, पल्मोनरी वॉल्यूम्स या फिर लंग्स वॉल्यूम, ये एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें कि जितना लंग्स जो है एयर को क्या करता हो, रिसीव करता हो, होल्ड करता हो, एक्सपेल करता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं कि अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में हमने क्या देखा कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो होता है उसमें लंग्स कितना एयर को रिसीव कर रहा है, कितना एयर को होल्ड कर रहा है और कितने को एक्सपेल कर रहा है। ठीक है, अच्छा और जब दो या दो से ज्यादा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स जब मिलते हैं ना, तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज का फॉर्मेशन होता है। चलिए देखते हैं आगे कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज का और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम किसे बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम आता है वो है हमारा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम में क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम है जिसमें कि कोई भी एक पर्सन है वो नॉर्मल इंस्पायर करता है, नॉर्मल एक्सपायर करता है, मतलब कि नॉर्मल एयर को अंदर लेता है, ब्रीथ इन करता है और नॉर्मल एयर को ब्रीथ आउट करता है, जिसका वैल्यू होता है 500 ml हेल्दी पर्सन में। ठीक है, और पर्सन जो कि एक्सपायर करता है और इंस्पायर करता है 1 मिनट में, उसका वैल्यू कितना होता है? तो 6000 टू 8000 ml होता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा हमारा जो वॉल्यूम आता है वो आता है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता है? ये हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सिबली आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, ठीक है, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जो फोर्सफुली इंस्पायर किया जाए, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 25 टू 30 100 ml होता है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड वॉल्यूम है वो आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये जो हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा कैसे है? जैसे कि हमने IRV यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने क्या देखा कि कोई भी एक पर्सन है वो नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद फोर्सफुली इंस्पायर कर रहा है, मतलब कि नॉर्मली वो ब्रीथ आउट किया, ठीक है, एयर को, सॉरी ब्रीथ आउट नहीं, ब्रीथ इन किया और उसके बाद भी और फोर्सफुली एयर को अंदर की तरफ ले रहा है। ठीक है, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे ब्रीथ आउट करेगा नॉर्मली पहले, उसके बाद और फोर्सफुली एक्सपायर कर देगा एयर को, तो इसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1000 टू 1100 ml होता है। नेक्स्ट जो वॉल्यूम आता है हमारा फोर्थ नंबर में वो है रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में RV से भी डिनोट करते हैं। तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? तो देखो, फोर्सफुली एक्सपिरेशन करने के बाद जितना भी एयर लंग्स में बचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है 1100 टू 1200 ml। तो ये चार थे हमारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज की। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज क्या होती है? तो देखो, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज या फिर इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी कैपेसिटीज या फिर इसको बोलो लंग्स कैपेसिटीज, जो कि बनता किससे? दो या दो से ज्यादा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के मिलने से बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला कैपेसिटी है हमारा क्या? इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज, जिसमें क्या होता है? इट इज अ टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। ये चीज पे ध्यान देना। ठीक है, आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, ठीक है, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद क्या कर रहा है? कोई भी पर्सन इंस्पायर कर रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है टोटल वॉल्यूम प्लस IRV। नेक्स्ट वैसे ही वाइस वर्सा हो जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज में। यहां पर क्या होता है? नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कोई भी पर्सन अगर एक्सपायर करता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल वॉल्यूम प्लस ERV। ठीक है, तो ये थे हमारे दो कैपेसिटीज, इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज और एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज। नेक्स्ट कैपेसिटीज की हम लोग बात करते हैं, वो क्या है हमारा? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटीज, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं FRC। सॉरी, ये थर्ड नंबर है, फोर्थ नंबर नहीं। हाँ, इसमें क्या होता है? द वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। जब हम लोग नॉर्मल एक्सपिरेशन कर लेते हैं ना, उसके बाद भी जो एयर हमारा लंग्स में बच जाता है, रिमेन इन द लंग्स, लंग्स में क्या हो रहा है? बच जा रहा है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन रेसिडुअल कैपेसिटीज।
इसे याद कैसे रखोगे तुम देखो ना, यहाँ पे इसके नाम में आ रहा है रेसिडुअल। रेसिडुअल का मतलब क्या था कि बचा हुआ, शेष जिसे कहते हैं, जो बच गया हो। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद जो भी एयर तुम्हारे लंग्स में बच जाता है उसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन रेसिडुअल कैपेसिटीज। और ये रेसिडुअल कैपेसिटीज या फिर रेसिडुअल वॉल्यूम क्यों होता है लंग्स में, जिससे कि लंग्स कोलैप्स ना करे, लंग्स को कोलैप्स करने से रोकता है ये रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसका बात करते हैं फंक्शनल रेसिडुअल फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटीज का फॉर्मूला का। तो वो हो जाएगा तुम्हारा आर बी प्लस ई आर बी। आर बी क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ई आर बी क्या हो जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी का। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, तो वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन। ठीक है, इस पे ध्यान देना। अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद कोई भी पर्सन कितना एयर को अपने अंदर इंस्पायर करता है, और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट, कितना एयर को ब्रीथ आउट करता है आफ्टर फोर्स इंस्पिरेशन। फोर्स इंस्पिरेशन के बाद, ठीक है, फोर्स इंस्पिरेशन मतलब कि पहले एयर को अंदर लिया, उसके बाद फिर वो कितना एयर को बाहर निकाल सकता है, उसी को बोलते हैं हम लोग वाइटल कैपेसिटी। उसमें दोनों चीज आएगा। ठीक है, अगर फोर्स्ड एक्सप्रेशन के बाद ब्रीथ इन कर रहा है या फिर फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद ब्रीथ आउट कर रहा है। ठीक है, फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद ब्रीथ इन कर रहा है और फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद ब्रीथ आउट कर रहा है, ये दोनों चीज किसमें आएगा, तुम्हारा वाइटल कैपेसिटी में आएगा। ठीक है, इसी से तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा क्या, टोटल वॉल्यूम प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी। ठीक है, तो ये था तुम्हारा चौथा कैपेसिटीज, जो कि ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग का लास्ट कैपेसिटीज है, जो जिसका नाम है टोटल लंग्स कैपेसिटीज। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग टीएलसी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स, ठीक है, एंड रेस्पिरेटरी पैसेज आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पिरेशन, इट इंक्लूड वाइटल कैपेसिटी एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। देखो टोटल वॉल्यूम जो एयर लंग्स में, टोटल वॉल्यूम कितना एयर है जो होल्ड कर सकता है प्रेजेंट इन द लंग्स एंड रेस्पिरेटरी पैसेज आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन। मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद जितना भी एयर तुम्हारे लंग्स में रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद जितना भी एयर तुम्हारे लंग्स में रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी बोलते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा, तो वाइटल कैपेसिटी आ जाएगा और रेसिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है शॉर्ट में क्या, वीसी प्लस आरसी। देखो आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद जो भी वॉल्यूम होगा तुम्हारे लंग्स का, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, टोटल लंग्स कैपेसिटी। ठीक है, वॉल्यूम में बोल लो या फिर कैपेसिटीज बोल लो, वही चीज है। चलो अब देखो नेक्स्ट चीज क्या होता है। नेक्स्ट एक पॉइंट कहता है यहाँ पे कि जैसे कि तुमने अभी क्या देखा था कि टाइडल वॉल्यूम में तुम कितना इंस्पायर करते हो, तो 500 ml। तो 500 ml का पूरा पूरा एयर है जो गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसमें से 150 ml गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, 350 ml ही एयर जो है गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और जो ऐसा गैस जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता हो तुम्हारे गैसेस एक्सचेंज में, ठीक है, जो कि 150 ml का, उसी वो कहां प्रेजेंट होता है, तुम्हारा डेड स्पेस में, डेड स्पेस में ही रह जाता है वो एयर। ठीक है, डेड स्पेस उसको बोलते हैं जहां पर कि जो कि एक्सचेंजिंग, मतलब एक तुम्हारा लंग्स में क्या होता है, दो पार्ट होता है ना, एक कंडक्टिंग जोन होता है, मतलब एक एक्सचेंज का पार्ट होता है, एक एक्सचेंज जहां पर नहीं होता है। तो ये जो डेड स्पेस में ना, वहीं पर डेड स्पेस बोलते हैं हम लोग जहां पर गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है, जैसे कि तुम्हारा ट्रैकिया हो गया, ये सब, इसमें जो गैसेस एक्सचेंज तो नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डेड स्पेस। और वहां पर जो एयर का वॉल्यूम होता है कितना होता है, 150 ml होता है, और ये तुम्हारा गैसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग इसका एक ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ से समझते हैं थोड़ा कि क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि देखो टाइडल वॉल्यूम में तो हमने क्या देखा, टाइडल वॉल्यूम में नॉर्मल एयर क्या हो रहा है, इंस्पायर हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, इंस्पायर हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, इंस्पायर हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, यही था हमारा टाइडल वॉल्यूम में। लेकिन हमने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या देखा, देखा हमने ये कि पहले हमने क्या किया, नॉर्मल इंस्पायर किया, नॉर्मल इंस्पायर के बाद फोर्सफुली इंस्पायर कर लिया, उसे क्या बोल दिया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोल दिया। ठीक है, तो वही लिखा था ना कि नॉर्मली इंस्पायर के बाद जो हमने फोर्सफुली इंस्पायर किया उसे हम लोग क्या बोल दिए, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और वाइस वर्सा क्या था हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में, हमने पहले एयर को एक्सपायर कर दिया, एक्सपायर करने के बाद जो फोर्सफुली एक्सपायर किया ना, उसी को बोल दिया हमने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट वाला क्या था, देखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ये तीनों हो गया। अब इसके बाद जो हमारा एयर जो बच जाता है ना, देखो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने एक्सपायर कर दिया फोर्सफुली, उसके बाद जो एयर बच रहा है लंग्स में उसे हम लोग बोल देते हैं क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है,
ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कैपेसिटीज की। तो कैपेसिटीज में कुछ नहीं है, जो भी हमारे वॉल्यूम को देखा कि इस कैपेसिटीज के अंदर कौन कौन से वॉल्यूम आते हैं, वही चीज है यहाँ पर। जैसे कि देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज में क्या क्या आ जाएगा, टीवी आएगा और आईआर भी आएगा। नेक्स्ट एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, तो सॉरी एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज में क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें भी टीवी आएगा और ईआर भी आएगा। वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आ जाएगा, तो वाइटल कैपेसिटी में तुम्हारा टीवी आएगा, आईआर भी आएगा और ईआर भी आएगा। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या आ जाएगा तुम्हारा, सब आ जाएंगे पूरा, आईआर भी, ईआर भी, फिर टीवी, उसके बाद फिर तुम्हारा क्या है आर भी, सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं किसका, रेसिडुअल फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसमें क्या क्या आ जाएगा तो तुम्हारा ई आर भी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये था तुम्हारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट में बताना क्या समझ आया और क्या समझ नहीं आया। और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे तुम्हें नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।